अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी शर्रफ़ना अला साइरिल उमम बिरिसालति मन इख्तस्सहु मिन बैनिल अनामि बिजवामिइल कलमि व जवाहिरिल हिकम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व सल्लम व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लिम मा नतकल लिसानु बिमदहिही व नसखल कलम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह अल-मबऊस इला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। यारा मखलूक कित्थों लियांदी जी? इन्होंने एक मिनट भी सुकून नहीं है। सियाने बंदे तुम पिछे बैठे हो, आप पंजाबी स्कूल अगे बिठाता जी। बकवास बंद करो। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सब हज़रात बुलंद आवाज़ से दुरूशी पढ़ो ना ज़रा। तुम भी करो कुछ अच्छा काम, बातें छोड़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वजबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामीन इकराम और स्टेज की ज़ीनत हज़रात उलमा इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि इस मादद परस्ती के दौर के अंदर आज हमें इस इज्तिमा में शिरकत करने की सआदत नसीब फरमाई। सामीन मोहतरम, हमने जो इश्तिहार पढ़ा उसके ऊपर जो अनवान है मकसद मिलाद मुस्तफ़ा, यानी उसका मतलब क्या है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का मकसद क्या है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत क्यों हुई, किस वजह से हुई, ये बात हमने
इश्तिहार के ऊपर जो मौजू है उस मौजू को पढ़कर समझनी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आमद का मकसद क्या है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात से पहले बनाया। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने वजूद देकर दुनिया में भेजा। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को अल्लाह ने सारी कायनात से पहले बनाया। किताबों में लिखा है कि एक दफ़ा जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल से सवाल किया कि जिब्राईल तेरी उम्र कितनी है। जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये पता नहीं कि मेरी उम्र कितनी है, लेकिन अल्लाह के अर्श के करीब एक सितारा तुलू होता है। वो सितारा बहत्तर साल के बाद तुलू होता है और मैंने उसे 72,000 साल दफा देख लिया है। तो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सितारा मैं हूं। यानी खालिक़े कायनात ने सबसे पहले मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को बनाया। फिर उसके बाद तमाम नबियों की रूहों को बनाया गया, तमाम इंसानों की रूहों को बनाया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम नबियों के आखिर में मक्का की धरती पर सैयदा आमना की गोद के अंदर उनकी विलादत बासआदत हुई। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत पर मक्का की धरती पर खुशी मनाई गई। फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत पर मक्का की धरती पर ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपने ही रिश्तेदार खड़े हुए। यानी जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, आपकी विलादत से लेकर आपकी रिसालत तक दुनिया के अंदर कोई बंदा इख्तिलाफ करता नजर नहीं आता। कोई बंदा, कोई शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आपके असहाब के मुतालिक प्रोपोगंडा या आपके खिलाफ बातें करता नजर नहीं आता। जब भी किसी से सवाल किया जाता तो यही जवाब मिलता कि आप सादिक और अमीन हैं। आपसे बड़ा दुनिया में सादिक और अमीन नजर नहीं आता। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर मकाम पर तारीफ होती है। हजूर की विलादत है, कोई इख्तिलाफ करने वाला नहीं है। हजूर की विलादत है, कोई झगड़ा नहीं कर रहा। हजूर की विलादत है, किसी जगह पे कोई इख्तिलाफ नजर नहीं आ रहा। तो मेरे भाइयों, अगर मक्का की धरती पर इख्तिलाफ हुआ, विलादत पर नहीं हुआ, रिसालत पर हुआ। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, हम पूरी दुनिया में नजर दौड़ा के देखें, हमें कोई भी हजूर की विलादत का इनकार करता नजर नहीं आता। किसी ईसाई से पूछोगे, वो भी यही कहेंगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पैदा हुए हैं। यहूदी भी यही जवाब देगा। यहूदी भी यही जवाब देगा। दुनिया का हर काफिर यही जवाब देगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई है। फिर विलादत के बाद एक वक्त वो भी आया
जब अल्लाह ने अपने पैगंबर को फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फांदिर व रब्बक फकब्बिर, मेरे रसूल, मेरे प्यारे पैगंबर, अब बैठना नहीं है। वंदिर आशीरतकल अक़रबीन, जा निकल जा, रिश्तेदारों को इकट्ठा कर, बरादरी को इकट्ठा कर, मक्का के लोगों को बुला, उनके सामने एक पैगाम रख, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहून, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे भाइयों, जब पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, फिर मक्का की धरती पर मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, फिर हुजूर पर पत्थर बरसाए गए, फिर मेरे आका के जूते मुबारक खून से रंगीन हुए, फिर मेरे पैगंबर की जमात को तंग किया गया, मेरे पैगंबर की जमात को सताया गया, उनके सोशल बाइकाट किए गए, उनके बच्चों को नेज़ों की अन्नियों से छलनी किया गया, फिर मेरे पैगंबर की जमात को घरों से निकाला गया, फिर समैया को 2 टुकड़े किया गया, फिर अबू फकिया की पसलियां तोड़ी गई, फिर जनीरा की आंखें निकाली गई, फिर बिलाल को तपते हुए अंगारों पे लिटाया गया। वजह क्या थी? पहले ये मामला क्यों नहीं हुए कि पहले विलादत का तज़किरा था, जब रिसालत का तज़किरा हुआ, फिर दुश्मन घर से पैदा हुआ, और आज तक तुम्हें रिसालत का मुनकर नजर आएगा। अल्लामा इब्ने हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी बात करके बात खत्म करता हूं, लिखते हैं, जब मंगोल दुनिया के अंदर मुसलमानों को सरेआम ज़िबा कर रहे थे, मुसलमानों को ज़िबा करके उनकी खोपड़ियों में शराब पी रहे थे, उस दौर के अंदर एक मंगोल सरदार मुसलमान हो, ईसाई हो गया। जब मंगोल सरदार ईसाई हुआ तो ईसाइयों को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने क्या किया? उस मंगोल सरदार के लिए इस्तकबाल किया, बहुत सारे लोगों की दावत दी, 40,000 का मजमा इकट्ठा हुआ, सारे लोग सामने बैठे हुए हैं। मंगोल सरदार जो ईसाई हुआ था उसे स्टेज पे दावत दी गई। उसने स्टेज पे आते ही मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। हजूर यार बैठे रहने दो यार, बाज कर लो, तुम बेच आके नवा पंगा पा लिया, उतरो जो सुकून हो गया, ठीक है बस ठीक है। वो मंगोल सरदार जो ईसाई हुआ था, जब वो स्टेज पे आया, अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं, उसने आते ही पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। जब दुनिया में हजूर का दिफा करने वाला कोई नहीं है, जब कोई नजर नहीं आता, मेरे भाइयों हम चुप कर बैठ जाएंगे, हम आवाज नहीं उठाएंगे, हम रसूलुल्लाह के गुस्ताख के खिलाफ नहीं उठेंगे, तो सरेआम मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखियां होंगी। उन्हें पता है कि मुसलमान बेहिस हो चुका है, मुसलमान के अंदर से ईमान की गैरत खत्म हो चुकी है। फिर अल्लाह अपनी मखलूक को भेजता है, फिर मेरे पैगंबर की दिफा के लिए अल्लाह की मखलूक जमीन पर आती है। अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं कि जब उस ईसाई ने मेरे पैगंबर की शान में गुस्ताखी की, उसी के दिफा के लिए उसी स्टेज पर 2 कुत्तों को संगलों के साथ बांधा हुआ था कि कोई इस मंगोल ईसाई पर जो है हमला ना करे। जब उसने शान में गुस्ताखी की तो वो दोनों कुत्ते भौंके, सारा मजमा खामोश हो गया, वो ईसाई भी खामोश हो गया। मजमे ने कहा इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है, इसलिए कुत्तों ने वार्निंग दी है। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं, जब वो दूसरी दफा बोला, कुत्ते 2 कदम पीछे हटे, भागते हुए आगे आए, संगलों को तोड़ाया, उस ईसाई के सरदार की गर्दन को पकड़ा और सारे मजमे के सामने उसे वासले जहन्नम किया। अल्लाह की रहमत जमीन पर उतरी, 40,000 का मजमा उसी जगह पर मुसलमान हुआ। तो मेरे भाइयों, आज सारी दुनिया के अंदर देख ले, मुसलमान खिलौना बना हुआ है। हम विलादत की खुशियां मना मना कर पागल हो चुके हैं, दीवाने हो चुके हैं।
गैर मुस्लिम हमारे घरों से ईमान को निकाल रहा है, हमारे दिलों से हजूर की मोहब्बत निकाल रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने सीनों में हजूर की मोहब्बत को पैदा कर लो, अपने सीनों को हजूर की मोहब्बत से लबरेज कर लो, अपने सीने हजूर की मोहब्बत में इतने जो है ताकतवर बना लो कि ईसाई, गैर मुस्लिम, यहूदी कोई भी देखे उसे पता चले कि ये सीना मुसलमान का है, ये मुसलमान का सीना है, इसके अंदर हजूर की मोहब्बत है, ये कट तो सकता है, पीछे नहीं हट सकता। यही मेरे पैगंबर की आने का आमद का मकसद है कि पूरी दुनिया में हजूर के कलमे को आम करना, ये हमारा मिशन है। अल्लाह हम सब को अमल